नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जनता बताए किसकी आए सरकार। इसी कड़ी में आज हम आपको ले चलते हैं ताज नगरी आगरा में और जानते हैं जनता के बीच चल के कि वहां की जनता किसकी सरकार बनवाना चाहती है। तो चलिए नजर डालते हैं हमारे इस खास शो पर। नमस्कार, मैं अमित शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता बताए कैसी हो सरकार, जिसमें हमारे साथ आज यहाँ आगरा में हम मौजूद हैं। हमारे साथ कई लोग हैं जो आज हमारे साथ जुड़ने को मौजूद हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो किस तरीके की सरकार चाहते हैं। मेरे साथ में मैं आपको बता दूं, पहले हम जो ताज नगरी आगरा में है, ये आगरा कई चीज़ों के लिए मशहूर है। जैसे चमड़े का उद्योग आगरा का है, पेठा उद्योग आगरा का है और सबसे बड़ी बात आगरा में ताजमहल है, जिसको देखने के लिए देसी विदेशी पर्यटक यहाँ लगातार आते हैं। आज हम वहीं मौजूद हैं और हम यहाँ जनता से उनकी राय जानेंगे कि वो कैसी सरकार चाहते हैं अपने लिए। क्या नाम है आपका? अजय तोमर। अब चुनाव आ रहे हैं, जिस तरीके से लोकसभा चुनावों की घोषणा हो रही है, कुछ समय बाद आज से लग जाएगी उसका चुनाव भी आगे आएंगे, तारीखें आएंगे, तो आप एक युवा हैं, तो आप अपने लिए कैसी सरकार चाहते हैं? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो इस देश को सुरक्षित रखे, हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखे, हमारे देश की सेना सुरक्षित रहे, यहाँ पर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले और विद्यार्थियों के लिए अच्छी सुविधाएं दी जाए। जो प्राइवेट वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके साथ जो घपला किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए प्रयास उठाया जाए, ऐसी हम सरकार चाहते हैं। और इस जो सुबह की जो सरकार है, जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, मैं कहना चाहता हूं इससे पहले जो सरकार थी, पिछली सरकारें, बहुत उत्पीड़न हुआ था जनता का। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का, मैं पार्टी का सपोर्ट तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी जो कुछ नीतियां हैं उनका मैं समर्थन कर रहा हूं। उनकी कुछ नीतियां ऐसी हैं जिससे जनता उनके समर्थन में है और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में एक बार दोबारा सरकार बने। आप एक युवा हैं और राहुल गांधी भी इस समय कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं, तो आपकी उनके प्रति क्या राय है? देखिए, उनके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, वो क्या कहते हैं या क्या करते हैं। मैं उन पर इतना ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि मैं उन्हीं पर ध्यान देता हूं जो देश के, इस समाज के, धर्म के और यहाँ पर अपने भारतीय सेना के, महिलाओं के लिए सोचते हैं। मैं उन पर ध्यान देता हूं और वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं ला रहे हैं और युवाओं के लिए कई सारी योजनाएं ला रहे हैं। इसलिए मैं राहुल गांधी जी का मुझे कुछ पता नहीं है वो क्या है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम सरकार ऐसी चाहते हैं, कम से कम देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा में वो देश की सर्वोच्च जो जनता है उसको सुरक्षा का भरोसा दिलाएं। इस सरकार ने भी ये वादे किए थे, बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, क्या ऐसा लगा, कुछ मिला? देखिए, बीमारी 1 मिनट में हो जाती है, कैंसर की बीमारी 1 मिनट में हो जाए, मगर उसको दूर होने में 60 साल लगेंगे। जिस तरीके से पिछली सरकारें रही हैं, 70 साल का जो करप्शन रहा है, भ्रष्टाचार रहा है, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से मतलब नहीं कह सकते। क्या होना चाहिए, जनता के लिए क्या होना चाहिए, क्या मांग रखते हैं कि सरकार ये करे, भाई सरकार को हम वोट देंगे? नहीं, सरकार जो भी चुनता है, आज हम लोग वोट डालने जाएं तो हम देखेंगे आगरा के लिए क्या किया है। हम लोग आगरा की बात करें तो आगरा ताजमहल और आगरा का पेठा और आगरा का किसान, ये तीनों मशहूर है, मगर आज देखा जाए इन तीनों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जिस ओर से पर्यटक आते हैं, आप देखिए विदेशी पर्यटक जो भारत के अंदर आ रहा है, वो आगरा के अंदर आते ही कम से कम 2 किलोमीटर का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है जहाँ पर सड़क बिल्कुल साबुत हो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, सरकार जब बनी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बोला हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ये जो आप देखिए ना, मीडिया के मर्जी देखिए, कौन सी ऐसी सड़क है कोई 2 किलोमीटर, अगर कोई आदमी इंसान ताजमहल देखने आगरा आ रहा है तो आते ही उसको गड्ढों का सामना करना पड़ेगा। ताजमहल तक पहुँचते पहुँचते उसकी स्थिति काफ़ी खराब हो जाएगी। और रही बात पेयजल की, जो कि कहते थे सांसद के, पेयजल की बहुत अच्छी समस्या हम लोग दूर करेंगे। पेयजल कोई आगरा 5 किलोमीटर के अंदर नहीं है, आगरा 15-20 किलोमीटर की सीमा है। बाहा, पिनाट, फतेहाबाद और इधर जाइए आप फतेहपुर सीकरी की तरफ, आपको देखिए 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से महिलाएं पानी भर के लाती हैं, तो पानी की समस्या। और हमारे साथ और भी युवा हैं, हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि वो कैसी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम दर्मा। कैसी सरकार चाहते हैं आप? मोदी सरकार। क्या करे वो आपके लिए? आप युवा हैं, आप क्या करें आपके लिए, क्या चाहते हैं उसमें? हम उसके लिए ये चाहते हैं कि हमारे लिए, गरीबों के लिए जो रोडों पे पड़े हुए हैं उनके लिए कपड़े हो, खाने पीने के लिए उनके लिए, जो गरीबों के लिए, जो बेचारे जो घर से मांगते हैं, बेचारे जो मांगने वाले हैं, ना मांगना पड़े उन्हें, अपना घर से। आपने बताया कि मोदी सरकार में भी कई योजना निकाली गई, आवास योजना भी निकाली गई, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है प्रेजेंट में, वो भी निकाली गई, फिर भी आपको उसके तहत कोई मकान नहीं मिला, आवास नहीं मिल पाया? नहीं, हमें उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है
उन चीज़ों को देना चाहिए जिस चीज़ को गरीब बेचारे आज मांग रहे हैं, जिनके पास कपड़ा नहीं है आज पहनने के लिए, जिसके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, बेचारे जो आज कैंट पे देखिए कितने गरीब बेचारे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। उन चीज़ों के लिए आज सरकार देखो, अभी हमारे मोदी सरकार जी ने देखो आज अटल चौक पे हमारे कुछ गरीबों को कपड़े बांटे। इससे बात बढ़ के क्या है, मोदी जी से हमसे आज इतनी बड़ी गुजारिश है कि आज भी हम मोदी जी को खुद लाना चाह रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि वो कैसी सरकार चाहते हैं, क्या करे वो सरकार उन लोगों के लिए, युवाओं के लिए क्या करे। क्या नाम है आपका? मेरा मिक्की रायकवार नाम है। कैसी सरकार चाहते हैं? आगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। खिचड़ी सरकार नहीं चाहिए, केवल एक ही सरकार चाहिए, मोदी सरकार। मोदी सरकार में भी तो 42 पार्टियों का गठबंधन है, तब मोदी सरकार बनी है। खिचड़ी सरकार में क्या है, ये 3-3 महीने के लिए जो बनेंगे, अपने अपने पेट भरेंगे और इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए क्या करे? आप जनता हो, आप एक वोटर हो, आपके बिना सरकार नहीं बनती है, तो आप क्या चाहोगे? आपके लिए क्या करे सरकार? हमें तो बस केवल एक ही नजर आता है, मोदी। बस। किस लिए? क्या कारण क्या है? आप अच्छे काम दिख रहे हैं ना आपके लिए क्या करे? बहुत कुछ काम करे हैं उसने जनता के लिए। कोई एक काम गिना देंगे? हैं? कोई एक काम गिना देंगे? आयुष्मान भारत निकाल दिया उनने, और भी कोई योजना है, बहुत योजना निकाली उसने। हमारे साथ और भी कई युवा या साथी जुड़े हुए हैं साथ में, उनसे भी हम जानेंगे कि वो किस तरीके की सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रौनक ठाकुर नाम है मेरा। आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूं, और जहां तक युवाओं की बात की जाए तो बेरोजगारी का जो मुद्दा लेके आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो बेरोजगारी वहीं की वहीं है। जहां उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी की तो बेरोजगारी को उन्होंने और बढ़ा दिया, जो ग्राफ था उनका और तेज़ी से बढ़ गया, और युवा आगरा शहर से पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ कोई भी रोजगार नहीं है, कोई भी धंधे नहीं है। जूते शूज फैक्ट्री थी वो बंद हो गई जीएसटी की वजह से। तो कौन सरकार ऐसी है जो रोजगार दे सकती है? सरकार अभी जो भी आ रहे हैं कैंडिडेट, उसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी सरकार हमारे लिए है और कौन सा यहाँ से सांसद ऐसा जो हमारी समस्या को सुन सके। क्योंकि ये सरकार में जो सांसद हैं वो केवल शुरू में वोट मांगने 2 महीने आते हैं, लास्ट में 2 महीने उनका सिलाइंसन का वो चलता है दौर, जो अभी सिलाइंसन का दौर चल रहा है। उन्हें ये पूछेगा, और जनता भी ये नहीं जानती कि सिलाइंसन करने के बाद आधार संहिता आ जाएगी, उसके बाद वो कार्य नहीं होंगे, केवल गिनती बढ़ाने के लिए सिलाइंसन का दौर किया जा रहा है। तो आप एक युवा हैं, आप क्या चाहते हैं कि सरकार आए, युवाओं के लिए ये काम करे? कुछ काम बताएं हमारे। सरकार जो आए शिक्षा पे फोकस रख के, जो कि ये नकल माफिया इनको तुरंत खत्म किया जाए, और रोजगार को बढ़ावा दे, और फैक्ट्रियों को लाए आगरा में, और मथुरा है, फिरोजाबाद है, यहाँ पे सभी को लगा के एक रोजगार की मेन व्यवस्था और शिक्षा की, मैं 2 व्यवस्थाएं उनसे मांगूंगा, शिक्षा और रोजगार। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो जीएसटी लागू किया भारत सरकार ने, तो उससे कोई नुकसान हुआ क्या व्यापारियों में? उससे व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया गया है। किस तरीके से? व्यापारी समझ नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने आके एकदम थोप दिया, उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, व्यापारी को बताया नहीं गया कि जीएसटी कैसे है। अगर कोई भी चीज़ अकस्मात लागू कर दी जाए तो उसे समझने का मौका नहीं मिलता। यही उसका जो नेगेटिव थिंकिंग लोगों को भी चली गई। अगर इसी का प्रचार और प्रसार करके हर एक टॉपिक को बताया जाता तो शायद जीएसटी का असर बहुत अच्छा लगता। लेकिन सरकार कहती है जीएसटी लागू करने से फायदा हुआ है। सरकार कभी अपनी कमियां नहीं बताती है। अगर मैं भी हूं, मैं अपनी कमियां क्यों बताऊंगा? सरकार तो यही कहेगी बहुत फायदे हुए हैं। लेकिन यहाँ अगर व्यापारियों से पूछा जाए, आगरा में 60 फैक्ट्रियाँ शूज फैक्ट्री बंद हो गई, अगर जीएसटी का प्रभाव अच्छा होता तो बंद क्यों होती? 60 और खुलनी चाहिए थी फिर तो बिल्कुल आप ये मानते हो कि जीएसटी जो लागू की गई है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए घातक सिद्ध हुई है? जी जी बिल्कुल, व्यापारियों के लिए जीएसटी घातक साबित हुई। तो आगे आने वाली सरकार आप कैसी चाहते हैं कि वो जो सरकार आगे आए आपके लिए, तो वो क्या क्या जो नियम इस सरकार ने बनाए उनको चेंज करके क्या नए नियम लागू करें? जो सरकार आए वो रोजगार पे विशेष ध्यान दे, क्योंकि रोजगार आगरा में बिल्कुल नहीं है। यहाँ का युवा पलायन कर रहा है और करने को मजबूर है। तो जो भी सरकार आए वो शूज फैक्ट्री पे विशेष ध्यान दे, क्योंकि यहाँ का जो बिजनेस है वो शूज फैक्ट्री से, और यहाँ का युवा शूज फैक्ट्री में बहुत वर्क करता है, जिससे बंद होने से युवा बेरोजगार बहुत हुआ है। तो ये थी हमारी आगरा की जनता जिसने अपने विचार हमारे सामने रखे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से चुनावी पारा गर्म होता जा रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं वोटरों में एक ठंडी सर्द हवा चल रही है, जिसमें लगा ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो सत्ता में परिवर्तन कोई ना कोई चाहते हैं। आगरा से अमित शर्मा, प्राइम टीवी।